नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से नई एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बीएसटीसी 2021 के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि राजस्थान जीके से सेलेक्ट किए गए हैं। दोस्तों, इन प्रश्नों में पिछले एग्जामों के प्रश्न भी इंक्लूड है। एक एक प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है 2021 की बीएसटीसी परीक्षा के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, गलियाकोट का उर्स किस जिले में आयोजित होता है। तो दोस्तों, गलियाकोट का जो उर्स है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है डूंगरपुर, दूसरा बांसवाड़ा, तीसरा बाड़मेर, चौथा है बीकानेर। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन डूंगरपुर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है। तो दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कोटा, दूसरा बाड़मेर, तीसरा बारां, चौथा है चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों, तीसरा जो ऑप्शन है बारां जिला, वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सीताबाड़ी का जो प्रसिद्ध मेला है वो बारां जिले में लगता है। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, विवाह से संबंधित रस्म है। दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके हैं, कांकण डोरडा, पहरावणी, बरीपडला और चौथा है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, ए बी सी तीनों जो है विवाह से संबंधित रस्म है, इसलिए चौथा जो ऑप्शन है उपयुक्त सभी आपका राइट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, दूध बावड़ी स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। पहला है पाली, दूसरा है सिरोही, तीसरा जोधपुर, चौथा है बाड़मेर। तो दोस्तों, दूसरा जो ऑप्शन है सिरोही जिला, वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दूध बावड़ी जो है सिरोही जिले में स्थित है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है पिछले एग्जामों में भी पूछे गए थे, तो आने वाले बीएसटीसी 2021 के एग्जाम में भी रिपीट होने की पूरी संभावना है। तो एक एक क्वेश्चन को आप बारीकी से देखेगा और कमेंट में जरूर बताएगा कि 25 क्वेश्चनों में से आपने कितने राइट किए, ताकि मैं पता लगा सकूँ कि आपने बीएसटीसी 2021 की कितनी तैयारी की है। पांचवा क्वेश्चन है, 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है अलवर, दूसरा है बूंदी, तीसरा करौली, चौथा है जैसलमेर। तो दोस्तों, 84 खंभों की जो छतरी है वो बूंदी जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। छठा क्वेश्चन है, रेगिस्तान का जल महल कहाँ स्थित है, या फिर रेगिस्तान का जल महल किससे कहा जाता है। 4 ऑप्शन है। पहला है सरडा रानी की बावड़ी, दूसरा बाटाड़ू का कुआं बाड़मेर, तीसरा है रानी जी की बावड़ी, चौथा है महिला बाग जालरा। तो दोस्तों, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसे राइट कर सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है बाटाड़ू का कुआं बाड़मेर में, वो उसे ही राजस्थान का रेगिस्तान का जो जल महल कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। चौथा है मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण करवाया। यह तो इजी क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी तो। 4 ऑप्शन दिए गए। पहले महाराणा प्रताप, दूसरा महाराणा सांगा, तीसरा महाराणा कुंभा, तो चौथा रावल रतन सिंह। तो दोस्तों, तीसरा जो ऑप्शन है महाराणा कुंभा राइट हो जाएगा। मेवाड़ में सर्वाधिक 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण जो है महाराणा कुंभा ने करवाया था। 8वां क्वेश्चन है, राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है। 4 ऑप्शन दिए गए। पहला अजमेर, दूसरा भरतपुर, तीसरा टोंक, चौथा है सिरोही। तो दोस्तों, तीसरा जो ऑप्शन है टोंक जिला, वो आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान में जो नवाबों की नगरी है वो टोंक जिले को कहा जाता है। 9वां क्वेश्चन है, वंश भास्कर में किस राज्य का इतिहास वर्णित है। दोस्तों, वंश भास्कर जो है आपको पता है सूर्यमल मिश्रण की रचना है। तो उसमें जो है किस जिले का या फिर किस राज्य का इतिहास वर्णित है। 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है बूंदी, दूसरा है मारवाड़, तीसरा है मेवाड़, चौथा है डूंगरपुर। तो दोस्तों, पहला जो ऑप्शन है बूंदी जिला, वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, बादशाह का मेला बढ़ता है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ब्यावर, दूसरा कोटा, तीसरा सवाई माधोपुर, चौथा है दौसा। तो दोस्तों, बादशाह का जो मेला है वो ब्यावर जिले में बढ़ता है। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही वीडियोस पाना चाहते हैं बीएसटीसी 2021 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली जो है बीएसटीसी का सिलेबस क्लियर करने में आपको मदद मिलेगी। 11वां क्वेश्चन है, सीता माता का मेला किस जिले में बढ़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है उदयपुर, दूसरा जयपुर, तीसरा दौसा, चौथा है प्रतापगढ़। दोस्तों, सीता माता का जो मेला है वो प्रतापगढ़ जिले में बढ़ता है। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, आभूषण से रिलेटेड की मादलिया पहना जाता है। जो मादलिया होता है वो कहाँ पे पहना जाता है। पहला ऑप्शन है भुजाओं पर, दूसरा है ललाट पर, तीसरा है गले पर, चौथा है कलाई पर। तो दोस्तों, मादलिया जो है वो गले में पहना जाता है, आपको पता हो तो। 13वां क्वेश्चन है, आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है माई नदी, दूसरा सोम नदी, तीसरा जाकम नदी, चौथा नास नदी। तो दोस्तों, पहला जो ऑप्शन है माई नदी आपका राइट हो जाएगा। आदिवासियों की जो गंगा है वो माई नदी को कहा जाता है। 14वां क्वेश्चन है, राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध केंद्र है। तो दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है जयपुर, दूसरा अलवर, तीसरा कोटा, चौथा है उदयपुर। तो दोस्तों, राजस्थान में ब्लू पोट्री का जो केंद्र है वो जयपुर में स्थित है। पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है भरथरी का मेला, दूसरा बेणेश्वर मेला, तीसरा है कोलायत मेला, चौथा है गणेश मेला। तो दोस्तों, आदिवासियों का जो कुंभ है वो बेणेश्वर मेला को कहा जाता है, जो कि डूंगरपुर जिले में भरा जाता है। 16वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्ववाद्य नहीं है। तो दोस्तों, तत्ववाद्य क्या होता है, जो तारों से बजाया जाता है। ये एक प्रकार का वाद्य यंत्र है जो कि तारों से बजाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है रावणत्ता, दूसरा है नौबत, तीसरा सारंगी, चौथा है जंतर। तो दोस्तों, नौबत जो है वो एक तत्ववाद्य नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
17वां क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों के शहर के रूप में जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है जालरापाटन, दूसरा है मंडोर, तीसरा केसरापाटन, चौथा है डीग। तो दोस्तों राजस्थान का जो जालरापाटन है उसे ही घंटियों का शहर कहा जाता है। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है जयपुर, दूसरा अजमेर, तीसरा है कोटा, चौथा है जैसलमेर। तो दोस्तों अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है वो अजमेर में स्थित है। आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है इसका निर्माण करवाया था। 19वां क्वेश्चन है, बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी। पहला ऑप्शन है राव बीका, दूसरा कल्याणमल, तीसरा राय सिंह, चौथा है दलपत। तो दोस्तों राय सिंह जो है जो कि बीकानेर के शासक है वो अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहे थे। तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, खींचीवाड़ा के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र था? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है मांडलगढ़, दूसरा मालवा, तीसरा है गागरोन, चौथा है उक्त कोयने। तो दोस्तों खींचीवाड़ा जो है वो गागरोन के नाम से प्रसिद्ध है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवनी लिखी थी? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है अबुल फजल, दूसरा है फैजी, तीसरा अब्दुल नबी खां, चौथा है बीरबल। तो दोस्तों अबुल फजल ने जो है अकबर की जीवनी लिखी थी। पहला ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मौसर, दूसरा शोक, तीसरा है शोक, त्रयोदशी संस्कार। तो दोस्तों राजस्थान में जो मृत्यु भोज प्रथा प्रचलित है उसे मौसर कहा जाता है। तो ये जो पहला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है, हिंदू मुस्लिम सद्भाव का सर्वोत्तम मेला है? तो दोस्तों ये प्रश्न ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम सद्भाव का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है गोगा मेला, दूसरा तेजा मेला, तीसरा रामदेवरा मेला, चौथा है मल्लीनाथ जी। तो दोस्तों हिंदू मुस्लिम सद्भाव का जो सर्वोत्तम मेला है वो रामदेवरा मेला है, जो कि जैसलमेर के रूणीचा में भरा जाता है। 24वां क्वेश्चन है, कौन सा संस्कार मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार माना जाता है? 16 संस्कार का विधान है हमारे धार्मिक में। तो कौन सा संस्कार मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार माना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है गर्भाधान संस्कार, दूसरा पिंडदान संस्कार, तीसरा अंत्येष्टि संस्कार, चौथा है श्राद्ध संस्कार। तो दोस्तों मनुष्य का जो अंतिम संस्कार होता है वो अंत्येष्टि संस्कार होता है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों 25वां और लास्ट क्वेश्चन है, डाकण प्रथा मुख्य रूप से किस जाति में पाई जाती है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कालबेलिया जाति, दूसरा है भील व मीणा जाति, तीसरा है गरासिया जाति, चौथा है सांसी जाति। तो दोस्तों डाकण प्रथा जो है भील और मीणा दोनों जनजातियों में पाई जाती है। तो दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन BSTC 2021 के यहाँ पे समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने BSTC 2021 के लिए अच्छे से तैयारी की है तो आपने अधिकतम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया है। 225 में से कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।